प्लीज़ डू दिस वर्क, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ पेन। प्लीज़ जो है, प्लीज़ बोलते बोलते हम भी उब जाते हैं और सुनने वाला उसके कान भी पक जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं या आज जो डिस्कशन करेंगे हम, वो टॉपिक का नाम ही है हमारा डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, कि अलग अलग तरीके से किस तरह से हम अलग अलग तरीक़ों से निवेदन कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो कॉमन चल रहा है प्लीज़ या काइंडली प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ तो अक्सर सभी लोग यूज़ करते ही हैं और ये सुन सुन के हम वी आर ऑल ऑफ अस आर फेड अप। सो टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव and impressive, what you have to do to use the different phrases or different ways of making request। अलग अलग तरीके रिक्वेस्ट करने के आज हम 10 अलग अलग तरीके, जिसमें मैं साथ साथ बताते भी जाऊंगा आपको कौन सा वे जो है वो कहाँ पे आपको यूज़ करना है, कब आप। वैसे तो मेरा कहना है कि प्लीज़ काइंडली बोलना अब अवॉइड ही कीजिए, अपडेट हों, नए नए रिक्वेस्ट करने के नए नए तरीक़ों का यूज़ करें। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साइड में आइकॉन बेल दिया हुआ है, बेल आइकॉन जो दिया हुआ है उसको प्रेस कर लें सो दैट यू मे गेट ऑल आवर नोटिफिकेशन इमीडिएटली। तो आज हम शुरुआत करते हैं रिक्वेस्ट करने के या निवेदन करने के अलग अलग तरीक़ों से। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है, जिसका मैं बोल भी रहा हूँ कि हम इससे ऊब चुके हैं बोल बोल के, पर फिर भी चूंकि आप बहुत से लोग उसका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहला जो है वो ये है ही है प्लीज़ या काइंडली के साथ, प्लीज़ या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये V1 जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। कृपया ऐसा करें, ये बहुत कॉमन है, ऑर्डिनरी है, बड़ा ही ऑर्डिनरी है। इसको मैं तो यही कहूँगा, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दीजिए। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ तक हो प्लीज़ या काइंडली का यूज़ जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से रिक्वेस्ट ना करें, और भी बहुत से मैनर हैं, तरीके और भी बहुत से हैं जिनके द्वारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सेकंड वे जो है, अब ये मैं आपको जो दूसरा बता रहा हूँ, इसकी जगह आप चाहे तो यू कैन आल्सो यूज यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन द ऑब्जेक्ट। अब जिस भी वर्ब की बात हम कर रहे हैं, जैसे यही सेंटेंस हम इसमें चेंज करें तो यू आर रिक्वेस्टेड टू देन गिव मी अ पेन। अब यहां पे जो है एक ही बात को बोलने के अभी आपके पास दो तरीके हैं, अभी 8 और देयर आर 8 मोर, 8 और हैं जो हम आज यहां डिस्कस करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू मीन्स आपसे निवेदन है। यू कैन ऑल्सो यूज यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू, आपसे बहुत सविनम्र निवेदन है या आपसे सविनम्र प्रार्थना है कि यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। आपसे निवेदन है कि आप मुझे एक पेन दें। पहला था कृपया मुझे एक पेन दें या कृपया मुझे एक पेन देने की कृपा करें। तो ये 2 ways we have। थर्ड वन इज वुड यू या कुड यू, वुड और कुड यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यू कैन ऑल्सो ऐड वुड यू प्लीज और कुड यू प्लीज। तो इसमें जो है दैट इज दिस वन, वुड यू गिव मी अ पेन, ठीक है, क्या आप मुझे एक पेन दे देंगे। यू कैन ऑल्सो ऐड वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज। ब्रिटिश इंग्लिश वुड यू इज मोर कॉमन,
हाउएवर एन अमेरिकन वन कुड यू इज मोर कॉमन। ठीक है, ब्रिटिश में वुड ज़्यादा कॉमन है, अमेरिकन में कुड ज़्यादा कॉमन है। बाकी दोनों में यहाँ यदि हम मीनिंगली देखें, जिस चीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं, यदि मीनिंगली अपन देखें तो इनमें कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। टेक्निकली बोथ आर सेम। सो वुड यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन देने की कृपा करेंगे? या वुड यू प्लीज़ भी ऐड कर सकते, वुड यू प्लीज़ मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा साइड होने की कृपा करेंगे? वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मुझे हेल्प करने की कृपा करेंगे? वुड यू प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी, क्या आप ये काम मेरे लिए करने की कृपा करेंगे? तो ये 3 वेज जो है अभी हमने डिस्कस जो कर रहे हैं। इसके बाद फिर 7 और वेज, आई एम टेलिंग यू द मोर वेज, 7 और तरीके जो हैं वो और आपको मैं साथ साथ बताते जा रहा हूँ। 4th वन की बात करें हम तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मैं सविनय या मैं बिल्कुल विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, और जिस भी वर्ब की हम बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम एक सेंटेंस जो लेके चल रहे हैं, गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे उसी सेंटेंस को यदि हम चेंज करते हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, तो उसमें ये हो जाएगा आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ पेन। मैं आपसे बहुत आदर के साथ निवेदन करता हूं कि मुझे एक पेन दीजिए। अब ये हम 4 वेज पढ़ चुके हैं, 4 अलग अलग तरीके, एक ही सेंटेंस, हम एक ही निवेदन कर रहे हैं, कृपया मुझे एक पेन दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन। फिर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू गिव मी अ पेन, वुड यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पेन। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, बात एक ही है बट मैनर डिफरेंट है। हाउ यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव इफ यू नो द वेरियस वेज ऑफ टेलिंग और आस्किंग वन सेंटेंस इन डिफरेंट वेज। एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से पूछने या बताने की कला हमारे अंदर यदि है तो हमारी स्पीच बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाती है। तो ये आज हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। अब 5th वन, वुड यू माइंड प्लस ING ऑब्जेक्ट। ऐसा करने में कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा जब हम पूछते हैं किसी से, बात वही है, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को मैं एक ही सेंटेंस को इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंसेस आर द वेज इन विच वी कैन यूज देम। एक ही वाक्य को मैं इसलिए आपको अलग अलग पैटर्न में या वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से उसको समझ जाएं कि बात एक ही है, कहने के तरीके किस तरह अलग अलग हो रहे हैं। तो इसमें जैसे ये सेंटेंस है या ये मैनर है, वुड यू माइंड, अब यहाँ पे वर्ब मैंने ING फॉर्म लिखा, यहाँ पे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म था, तो वुड यू माइंड गिव की ING फॉर्म हो जाएगी गिविंग मी अ पेन। मुझे पेन देने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। या माइंड का एक मीनिंग बुरा लगना भी होता, मुझे पेन देने में बुरा तो नहीं मानोगे या बुरा तो नहीं लगेगा। 6th वन, आई वुड बी सो ग्रेटफुल, ग्रेटफुल एहसानमंद रहूंगा। इफ यू कुड या वुड, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वही सेंटेंस हम यहां लें तो आई वुड बी सो ग्रेटफुल इफ यू could या would, you can use either of them. Could give me a pen, if you could give me a pen. I would be so grateful, मैं बहुत ग्रेटफुल या एहसानमंद हूँगा यदि आप मुझे एक पेन देने की कृपा करें तो। ठीक है ना, ये 6 तरह। अब आपको बोलना है, किसी से हेल्प मांग रहे हो तो प्लीज़ हेल्प मी की जगह ज़्यादा अच्छा है कि आप बोलें आई वुड बी सो ग्रेटफुल इफ़ यू कुड हेल्प मी या इफ़ यू वुड हेल्प मी। ठीक, आपको किसी से कहना है कि कृपया करके ये काम कर दो, प्लीज़ डू दिस वर्क,
की जगह यदि आप बोले वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, या यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू डू दिस वर्क, आई वुड बी सो ग्रेटफुल इफ यू कुड डू दिस वर्क। तो एक ही तरीका, हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, पर देर आर सो मेनी वेज ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के ये अलग अलग तरीके, इन्हें अभी 6 ways we have read about, 7th one, 8th, 9th and 10th. There are 4 other ways also and I am telling you. चलिए बात करें 7th, 8th, 9th और 10th one की। तो इनके लिए 7th जैसा मैंने यहाँ बताया, इट वुड बी सो काइंड इफ़ यू प्लीज़। इट वुड बी सो काइंड की जगह यू कैन आल्सो यूज इट वुड बी सो नाइस। इट वुड बी सो नाइस या इट वुड बी सो काइंड, दोनों यूज़ कर सकते हो कि बड़ा अच्छा होगा, आपकी बड़ी दया होगी, या ये बड़ा अच्छा होगा यदि आप मुझे, या यदि आप, और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट हमें करनी है, जैसे हम बोल रहे थे गिव मी अ पेन, तो यहाँ पे इफ़ यू प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये पूरा बना बनाया फ्रेज है। इट वुड बी सो काइंड या इट वुड बी सो नाइस इफ़ यू प्लीज़ गिव मी अ पेन। 8th one, I wonder if you could, plus first form, I wonder if you could help me, I wonder if you could do this work for me, I wonder if you could do that work or this work for XYZ, जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ पे वंडर जो है, WONDER, वंडर का एक मीनिंग जो होता है वो आश्चर्यचकित होना यहाँ पे, बट वंडर मीन सपोज और थिंक, सोचना या मानना। आई वंडर मेरा मानना है, इफ़ यू कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिस भी वर्ब की हम बात कर रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट, आई वंडर इफ़ यू कुड गिव मी अ पेन, मेरा मानना है कि आप मुझे एक पेन दे दें या देने की कृपा करें। तो यहाँ ध्यान रखना, वंडर सरप्राइज नहीं है, वंडर का यहाँ जो सेकंड मीनिंग है थिंक और सपोज। 9th one, आई वुड बी सो हैप्पी इफ़ यू कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इट वुड बी, आई वुड बी सो हैप्पी इफ़ यू कुड गिव मी अ पेन। यहाँ हम एक ही सेंटेंस, यहाँ केवल मैं एक ही वाक्य आपको बता रहा हूँ, गिव मी अ पेन, उसी से सारे एग्जाम्पल, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंसेज एंड हाउ यू कैन यूज ओनली वन सेंटेंस इन 10 वेरियस वेज, कि अलग अलग 10 तरह से आप एक ही बात को कैसे बोल सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसी को समझाने के लिए मैं केवल एक सेंटेंस ले रहा हूँ। अब यदि आपको किसी से कहना है कि हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, ये तो बोलते ही हैं, जो सुन सुन के, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वी आर टोटली फेड अप, बुरी तरह से पक चुके हैं। उसकी जगह आप चाहें तो बोल दें आई वुड बी सो हैप्पी इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई वुड बी सो हैप्पी इफ़ यू कुड अलाउ मी टू गो, आई वुड, या इट वुड बी सो काइंड इफ़ यू प्लीज़ अलाउ मी टू गो, या इट वुड बी सो काइंड इफ़ यू प्लीज़ हेल्प मी, इट वुड बी सो काइंड इफ़ यू प्लीज़ मूव असाइड, मूव असाइड थोड़ा सा साइड में हो जाना। तो 8th one, 9th, 10th and the last one, is it all right? Is it all right? Is it okay? If you plus first form or object, is it all right? If you give me a pen, is it all right? If you help me, is it all right? If you do this work for me, क्या ये ठीक होगा कि आप मेरे लिए ये काम कर दें? ठीक होगा क्या कि आप मेरी मदद कर दें? तो इस तरह से जो मैंने वर्ब लिखा V1 या VING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ING फॉर्म, जो भी वर्ब की आप बात करना चाहते हैं, डू करना, गिव, टेक, मूव, हेल्प, सिट, स्टैंड, या जो भी बारो, जो भी वर्ब, बैठना, उठना, उधार लेना या साइड में होना, या जिस भी हम वर्ब की बात कर रहे हैं वो वर्ब फॉर्म आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेडी टू यूज़ 10 वेज आई हैव टोल्ड यू, 10 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के 10 अलग अलग तरीकों के बारे में आपको बताया गया है। दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज इम्प्रेसिव एज वेल एज टू मच अट्रैक्टिव। ऐसा करने से आपकी लैंग्वेज इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव होगी। उम्मीद है अब प्लीज़ काइंडली से मुक्ति पाएँ, और बाकी जो उसके अलावा 9 अदर वेज हैं
यू मस्ट यूज़ देम एट डिफरेंट ओकेजन। प्लीज़ काइंडली बहुत ही जनरल या ऑर्डिनरी माना जाता है, उसकी जगह अलग अलग ये दूसरे पैटर्न यूज़ करें। अब इट वुड बी सो काइंड, बड़ों से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा हमारे सम्मानीय हैं, उनके साथ इट वुड बी सो काइंड या आई वुड बी सो हैप्पी, ये यूज़ कर लें। यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड या आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, ये उनसे यूज़ करें। बराबरी वाले जो हैं हमारे या फ्रेंड सर्कल है, वहाँ प्लीज़ काइंडली तो आप करते ही हो। उसके अलावा आप इज़ इट ऑल राइट ये यूज़ कर सकते हो। आई वंडर ये यूज़ करते सकते हैं। वुड यू माइंड वो वाला जो पूरा फ्रेज़ मैंने आपको पहले बताया था वो यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग इतने सारे मैंने आपको बताए हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव रेड अबाउट द 10 डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। अब दूसरी चीज़ आपसे जो कहना है वो कमेंट बॉक्स में अलग अलग रिक्वेस्ट करने के जो तरीके बताए हैं उन तरीकों को आप लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसको प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।